हेलो दोस्तों, स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे पीजीटी, जीआईसी, नेट आदि के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो हम लोग समाज शास्त्र के जो थिंकर्स रहे हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम इमाइल दुर्खैम जी को लेकर आए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कौंत के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में? तो ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स, कार्ल पॉपर, इमाइल दुर्खैम और मैक्स वेबर। तो जो आगस्ट कॉम्ट हैं जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं तथा उनके प्रत्यक्षवाद के विचारों ने जो सामाजिक चिंतन की एक जो नई दिशा जो प्रदान की थी, तो दुर्खैम ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो समाजशास्त्र के जनक कॉन्ट के उत्तराधिकारी माने जाने वाले कौन है? फ्रांसीसी विद्वान है जिनका नाम क्या है? इमाइल दुर्खैम है, जिनका बर्थ हुआ था 1858 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1917 में। तो इसमें ये सारे पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चंस में इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, इनका जन्म भी पूछा जाता है, हाँ, और इनका ये कहाँ पर पैदा हुए थे वो जगह भी पूछी जाती है। तो ये तीनों चीजें लर्न कर लीजिएगा। तो समाजशास्त्र के जो दुर्खैम जी हैं तो उनका जन्म कब हुआ था? 1858 में हुआ था और 1917 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी इमाइल दुर्खैम, जो प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में जिनको माना जाता है, जाना जाता है, वो कौन है? इमाइल दुर्खैम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो किसने बल दिया है समाजशास्त्र के सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल? आगस्ट कॉम्ट ने या मैक्स वेबर ने, कार्ल मार्क्स ने या इमाइल दुर्खैम ने? तो ये किसने दिया है? इमाइल दुर्खैम ने। जब सामाजिक तथ्यों की बात आती है तो इमाइल दुर्खैम सबसे मेन आते हैं। अच्छा, फ्रांसीसी जो समाजशास्त्री हैं जो इमाइल दुर्खैम के अनुसार क्या है कि सामाजिक संरचना एवं प्रकार के बीच वो एक बहुत ही अन्योन्याश्रय यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी घनिष्ठ संबंध मानते हैं। जो सामाजिक संरचना का निर्माण किससे होता है? सामाजिक तथ्यों से होता है, सोशल फैक्ट से होता है, और प्रत्येक सामाजिक तथ्य का सामाजिक संरचना के लिए एक निश्चित प्रकार भी होता है, उसका वर्क होता है। तो प्रकारों के आधार पर ही सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर एक विशेष सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच का जो संबंध था वो कैसा यानी माना है दुर्खैम जी ने? तो वो मशीन के पुर्जों की भांति माना है। जैसे कोई मशीन है और उसके सारे पुर्जे यदि सही रूप से वर्क करेंगे तो वो मशीन चलेगी। अगर एक पुर्जा धीमा हो जाता है या वो वर्क नहीं कर पाता तो क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा उसमें। तो यही उन्होंने क्या कहा, जो प्राचीन सामाजिक संरचना में जो सामाजिक तथ्यों के बीच जो संबंध माना था वो उन्होंने कैसे? मशीन के पुर्जों की भांति माना था, जिसे उन्होंने सहज एकता, क्या कहा? सहज एकता या फिर यांत्रिक एकता या फिर मैकेनिकल सॉलिडिटी कहा है। ठीक है, तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? क्वेश्चन तो ये है। तो कौन है? हमारे इमाइल दुर्खैम है। और उन्होंने कैसे बताया है इसको? तो कैसे? यांत्रिकता के रूप में इसको बताया है। तो ये दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं, तो दोनों ही चीजों को लर्न करके रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। दुर्खैम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो ब्राह्यता है तथा, अब ये डैश दिया हुआ है, इसमें से हमें छांटना है कौन सी है। तो देखते हैं ऑप्शन में, ए है आंतरिकता, दूसरी है गतिवाद, बाध्यता या फिर नैतिकता।
तो कौन सी है? दूसरी विशेषता कौन सी? एक तो वह्यता होगी और दूसरी वाध्यता होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा को समझाने के लिए दो शब्दों यानी कि बाध्यता और वाह्यता का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या की है? अब क्या पूछा है? व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के बारे में पूछा है, तो वो किसने की है? कॉन्ट ने या फिर दुर्खाइम ने या सिमेल ने या बेबर ने? तो ये भी किसने की है? दुर्खिम जी ने की है। देखो, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों की दो प्रकार बताए। कौन कौन से होते हैं दो प्रकार सामाजिक तथ्यों के? तो वो होते हैं, एक तो सामान्य होता है, एक व्याधिकीय होता है, यानी एक नॉर्मल हो जाएगा, एक पैथोलॉजिकल हो जाएगा। तो सामान्य सामाजिक तथ्यों में कौन से तथ्य आते हैं? उनमें वो तथ्य आते हैं जो सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल हैं, जो सामाजिक तथ्य नॉर्मल हैं, उनसे क्या होता है कि वे सामाजिक जीवन को संगठित करते हैं। जबकि व्याधिकीय तथ्यों की अगर बात करते हैं तो उससे क्या होता है? तो जो व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों में सामाजिक जीवन को विघटित करने वाले तथ्य आते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो क्या हो रहा है कि उसको संगठित किया जा रहा है और दूसरी तरफ विघटित किया जा रहा है। तो दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। क्या क्या? एक तो सामान्य भी आवश्यक है और व्याधिकीय भी आवश्यक है, यानी संगठन भी आवश्यक है और क्या, उसका विघटन भी आवश्यक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सामाजिक तथ्यों, जो व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किसने की है? तो वो की है किसने? ऑप्शन नंबर बी, दुर्खाइम जी ने। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? तो वो किसने किया है? आगस्ट काम्प ने, इमाइल दुर्खैम ने, जॉर्ज सिमेल ने या फिर डी कार्ल मार्क्स ने? तो वो किसने किया है? इमाइल दुर्खैम जी ने। क्या किया उन्होंने कि स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण करके उन्होंने फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया है। तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खैम राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यांत्रिक समेख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अब यांत्रिक समेख्या आ गया, यानी कि क्या आ गया? मैकेनिकल सॉलिटरिटी, जिस पर अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बात की थी, उसी के बारे में पूछा है। तो यांत्रिक समेख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मार्क्स ने, बेबर ने, दुर्खैम ने या कॉन्ट ने? तो क्या होगा राइट आंसर? दुर्खैम जी ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ही फेमस है। कौन सी है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खैम की पुस्तक कौन सी है जो सबसे ज्यादा फेमस है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसी में इन्होंने यांत्रिक एकता की बात की है, यानी मैकेनिकल सॉलिटरिटी की पर बात की है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में किसने यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में भेद किया है? दोनों चीजें बताइए, कौन सी? यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किसने किया है? तो आगस्ट काम्प ने या इमाइल दुर्खैम ने या एच स्पेंसर ने या फिर जे सिमेल ने? तो वो किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खैम जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? क्वेश्चन वैसा ही है, सेम ही है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, टी पार्सन्स, मेलिनोवस्की, एच स्पेंसर या फिर इमाइल दुर्खैम? तो क्या आंसर होगा इसमें? इमाइल दुर्खैम। यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर कैसा सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो इमाइल दुर्खैम जी ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यांत्रिक एवं सावयवी एकता का विवेचन किसने किया है? तो किसने किया है? इमाइल दुर्खैम जी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार साबेबी एकता किन समाजों की विशेषता है? आप बताओ, साबेबी एकता कौन से समाजों की विशेषता होती है? आदिम समाज की होती है, या ग्रामीण समाज की, या आधुनिक समाज की, या फिर अविकसित समाज की? तो जो साबेबी एकता है, तो वो कौन से समाज की? आधुनिक समाज की विशेषता है। कैसे? आधुनिक समाज की विशेषता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर यांत्रिक एकता पूछा जाए तो वो कौन से समाज की विशेषता है? वो प्राचीन समाज की विशेषता है। ठीक है, यांत्रिक अगर आ जाए यांत्रिक एकता तो प्राचीन समाज की विशेषता है, और यदि साबेबी एकता आ जाए तो वो आधुनिक समाज की विशेषता होगी। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 11, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन में है हर्बर्ट स्पेंसर, एस हेनरी मैन, एफ टोनीज, या इमाइल दुर्कheim। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो वो इमाइल दुर्कheim जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है? तो अभी बताया था सरल समाजों में किस प्रकार की सामाजिक एकता पाई जाती है। ऑप्शन में देखो, सामाजिक एकता, साबेबी एकता, यांत्रिक एकता, या तकनीकी एकता। तो कौन सी बताई थी सरल समाजों में या प्राचीन समाजों में कह लो, क्योंकि प्राचीन समाज हमारा कैसा है? सरल समाज है। वहां पे ज्यादा जटिलता नहीं है, लेकिन आजकल का समाज यानी आधुनिक समाज में क्या है? जटिलता बहुत ज्यादा है। तो जो प्राचीन समाज है या फिर सरल समाज है उसमें यांत्रिक एकता पाई जाएगी, और जो आधुनिक समाज है या फिर जटिल समाज है उसमें कैसी एकता पाई जाएगी? साबेबी एकता पाई जाएगी। ठीक है, देखो, सरल समाजों में सामाजिक एकता यांत्रिक एकता के रूप में पाई जाती है। सामाजिक सदस्य यंत्रवत यानी कि सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में भाग के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या होती है? जैसे कभी आपने देखा होगा ना, जैसे कुछ खाने के लिए हम कभी डाल देते हैं, तो जो कौवा होता है तो वो कैसे काव काव करके वो सभी कौवों को बुला लेता है। ठीक है, तो उन जो कौवे हैं तो उसमें क्या क्रो में क्या पाया जाता है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पाई जाती है। ठीक है, तो वहीं से इन्होंने ये वर्ड लिया है कि कौ में क्या है? कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। उसी प्रकार से सरल समाजों में भी क्या है? सामाजिक एकता पाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दुर्कheim ने सामाजिक एकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है। जैसे, अब विभिन्नता कैसे? सजीवी, या तर्कशील, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या फिर उपयुक्त सभी। अब इसमें देखो, सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है। कैसे बताया है? देखो, दुर्कheim ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है। जैसे सजीवी यानी ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। सजीवी मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक सजीवी। आधुनिक समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण होते हुए भी व्यक्ति और समूह में एक पारस्परिक संबंध या फिर पारस्परिक निर्भरता या फिर एकता होती है। ठीक है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे पे निर्भर है ना। जैसे डॉक्टर हैं तो हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भी जाते हैं। अगर हमें कोई लीगली वर्क होता है तो हम एडवोकेट के पास भी जाते हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ लोहे का सामान बनाना है यानी मंगाना है या फिर बनवाना है तो किसके पास जाएंगे? लोहार के पास जाएंगे। तो हम क्या है? एक दूसरे पे निर्भर हैं, यानी पारस्परिक क्या है? हमारी निर्भरता है एक दूसरे पे। तो दुर्कheim के अनुसार यही क्या है? साबेबी एकता यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है। तो इसमें यही पूछा है कि दुर्कheim ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है। जैसे कैसे बताया उन्होंने? तो ऑप्शन नंबर ए यानी सजीवी के आधार पर। कैसे? ऑर्गेनिक के आधार पर बताया है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, समाज ही वास्तविक देवता है किसने कहा है? तो समाज ही वास्तविक देवता है ये किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है, या फिर इमाइल दुर्कheim ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने, या फिर मेलिनोवस्की ने? तो ये किसने कहा है? इमाइल दुर्कheim ने। ये कोटेशन बहुत ज्यादा आता है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये ना बहुत अच्छे से लर्न करके रखिएगा। इनकी
3-4 कोटेशन है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो उसमें से एक है कि समाज ही वास्तविक देवता है। तो ये किसने कहा है? तो वो कहा है इमानुएल दुर्खैम जी ने। देखो दुर्खैम ने अपनी पुस्तक, जो उनकी एक पुस्तक और भी फेमस है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ये बहुत ही फेमस बुक है उनकी। तो इसमें क्या बताया उन्होंने? धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव, इसमें उन्होंने विवेचना की कि धर्म की प्रकृति कैसी है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो इस पे उनकी विस्तृत रूप से विवेचना की है। उसने समाज को ही देवता माना है। दुर्खैम ने क्या कहा है कि समाज को ही वो क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। और कहते हैं कि धर्म जो है वो क्या है? सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। उन्होंने क्या माना कि धर्म जो है वो क्या है? सामूहिक चेतना का प्रतीक है। ये भी कोटेशन आ जाती है कि धर्म सामूहिक चेतना है, किसने कहा है? या फिर धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है, ये किसने कहा है? तो ये भी लर्न करके रखिएगा, वो किसका है? वो है इमानुएल दुर्खैम जी का। अच्छा, और क्या लिखा उन्होंने? आदिम मानव इतना बुद्धिमान नहीं था। ठीक है, जो हमारा सरल समाज था उसमें इंसान ज्यादा बुद्धिमान तो था नहीं, बुद्धिमान नहीं था। वह प्राकृतिक और अलौकिक घटनाओं को उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धांत के प्रतिपादकों ने समझा है। अच्छा, धर्म कोई इतनी सरल वस्तु भी नहीं है। ठीक है, और क्या है? जैसे केवल अगर हम यही सोचें कि जो धर्म है वो क्या है? एक एक केवल मतलब ध्वनि है, या फिर परछाई है, या फिर स्वप्न है, या फिर मृत्यु है, या फिर ऐसे अगर अनुभवों पर आधारित अगर कुछ समझा जाए इसको, तो वो ऐसा नहीं है। धर्म का वास्तविक आधार तो क्या है? वो स्वयं समाज है। क्या है? स्वयं समाज है। इसलिए ही वह लिखता है, क्या लिखता है? एक कोटेशन और बहुत फेमस है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। क्या है? स्वर्ग का साम्राज्य एक महिमा मंडित समाज है। तो ये किसका कथन है? द किंगडम ऑफ हेवन इज अ ग्लोरीफाइड सोसाइटी। तो ये भी किसका है? ये है किसका? इमानुएल दुर्खैम का। ये जो 3 कोटेशन बताई हैं ये बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तीनों लर्न करके रखिएगा। अच्छा, तो इसमें है धर्म समाज की अवहेलना नहीं कर सकता है, वह तो समाज की ही प्रतिमा है, अतः वास्तविक देवता तो स्वयं क्या माना है? दुर्खैम जी ने समाज को ही माना है। तो इसमें यही है क्वेश्चन, क्या था कि समाज ही वास्तविक देवता है। तो ये किसने कहा है? इमानुएल दुर्खैम ने कहा है। वो क्या कहते हैं कि धर्म की समाज क्या है? अवहेलना नहीं कर सकता है, वह तो समाज की प्रतिमा है। धर्म तो क्या है? कि समाज की प्रतिमा है। तो वास्तविक देवता तो स्वयं समाज ही है। देवता कौन किसे माना है? उसने स्वयं समाज को ही देवता मान लिया है। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो इसमें ऑप्शन है टेलर, रिवर्स, दुर्खैम, बोअन्स। तो किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? तो वो किसने माना है? ऑप्शन नंबर सी, दुर्खैम जी ने। किसने माना है? दुर्खैम जी ने। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।